आप देख रहे हैं साहिल केसरी न्यूज। केसरी है तो हर खबर मुमकिन है। कुर्ला वेस्ट LBS मार्ग स्थित सुलेमान बिल्डिंग सी कंपाउंड ऑपोजिट टैक्सीमैन कॉलोनी में महफिल मुशायरा रखा गया था। इस इवेंट को समाजवादी पार्टी के कुर्ला कलीना तालुका अध्यक्ष मुदस्सर शेख द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। यहां मुख्य अतिथि के रूप में MLA अबू आसिम आजमी को बुलाया गया था। रैली निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। उनके वेलकम के लिए यहां सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। ये रैली इंदिरा नगर LBS मार्ग से शुरू होकर सुलेमान बिल्डिंग पर खत्म हुई थी। अबू आसिम आजमी ने स्टेज से जनता को संबोधित करते हुए खास संदेश दिया। MLA अबू आसिम आजमी के लगातार चौथी बार MLA जीतकर आने की खुशी में मुदस्सर शेख ने कुर्ला वेस्ट में ये प्रोग्राम आयोजित किया था। जश्न को सजाने वाले, मुनक़िद करने वाले मुदस्सिर शेख साहब, दोस्त हमारे शाहिद साहब, बबलू हारून साहब, सैयद अकबर साहब, ताहिर खान साहब, अहमद बुलवा साहब, अब्दुल हन्नान भाई अनवर साहब, रहीम मोटरवाला साहब, हफीज़ मलिक साहब, इमरान गोंडवी साहब, मुन्ना साहब, सोनू साहब, अब्दुल रब सिद्दीकी साहब, निहाल अहमद साहब, अबरार साहब, अब्दुल हक साहब, जो पुराने समाजवादी हैं, बुद्धू नेता, सचिव समाजवादी अहमद साहब, तमाम शोहरे कराम, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे जमील भाई ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लगा कि अब मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। बच्चे, मुझे शर्म आ रही थी कि इतने अल्फाज मेरे इसमें उन्होंने बोला है। मैं सोचता हूँ ये मैं ही हूँ कि किसी और के बारे में बोल रहे हैं। सब सही बोले हैं लेकिन देखिए, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक आपका सिपाही हूं। जिंदाबाद। यकीन जानिए, मैं सियासत में मेरे खानदान में कोई नहीं कभी था जिंदगी में। मेरे बाप दादा शायद कभी प्रधान भी नहीं बने होंगे। हम सिर्फ बिजनेसमैन और व्यापारी। लेकिन जब जुल्म ज्यादती देखा तो ये सोचा मैंने कि पैसे कितनी भी कमा लो, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी। अब तुम मुसलमान हो और बड़े व्यापारी हो तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं जब तक तुम्हारे पास कोई सियासी ताकत ना हो। मुझे जेल में रखा गया था। जब मैं जेल से छूट कर आया तो मेरे दिलो दिमाग में गुस्सा था, एक रिवेंज, एक बदला लेने का वो था। तो बदला लेने के लिए मैंने जिस दिन छुआ उसी दिन से मैंने सोचा कि मैं सियासत करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार MP बना। मैंने जब पार्टी शुरू किया था तो मैंने हर मंच पे कहा था कि मैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करके यहाँ रहने वाले तमाम दबे कुचले, खासतौर से मुसलमानों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं गली गली जाऊंगा और एक ताकत बनाऊंगा। मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। 95 में शुरू किया, उस वक्त लड़ा इलेक्शन। उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं लड़ा मैं। लेकिन जिसको लाया ना वो दगाबाज निकले। कहते हैं कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूट जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। जिनके लिए सड़कों पर जा जाकर मैंने हाथ फैला के वोट मांगा, वही अब मुझको आंख दिखा रहे हैं। तो जब सब धोखा देने लगे तो मुझे नेताजी ने कहा कि अब तुम या पार्टी छोड़ दो या खुद इलेक्शन लड़ो। तो मैं बोला यार, मैंने हर जगह चिल्ला के बोला मैं कभी इलेक्शन अपनी वोट नहीं मांगूंगा। अब फिर मैं भी वैसे हो जाऊंगा कि लगता है मेरा मकसद कुछ था। तो मुझे मुंबई के बहुत सारे लोग सबकी मीटिंग बुलाया और मैं पहली बार राज्यसभा गया।
लेकिन मुझे लगा कि राज्यसभा जो है ना, ये दी हुई चीज है, ये लड़ के ली हुई चीज नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं राज्यसभा नहीं, मैं एमएलए बन के आऊंगा। तो ये जो है ना, जब बहुत बड़ी बातें करते हैं ना, कह रहे थे कि मैं अबू आसिम को आजमगढ़ भेज दूंगा। अबे मैं बोला साले तेरे को मैं भेज दूंगा तंजानिया, जैसी शक्ल वही भेज दूंगा तेरे को। सॉरी, अरे बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, किसे डरते हैं क्या हम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कहेगा वैसा सुनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गया, मैं लड़ा इलेक्शन। तो ये कहते थे मुझे कि भाषण करना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बातें बोलते हो, इलेक्शन लड़के दिखाओ तो समझें। बोले अच्छा, मैं लड़ूंगा इलेक्शन और 2 जगह से लड़ूंगा। देखता हूं मेरी कौम के लोगों ने मेरे संघर्ष को सराहा कि नहीं सराहा। लड़ा मैं इलेक्शन 2 जगह से, भिवंडी और गोंडी। 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से मैं चुनकर आ गया, एक साथ में 2 सीट पे चुनकर आया। और जब से इलेक्शन लड़ रहा हूं, अब की बात बहुत मुश्किल थी, बहुत प्रॉब्लम थी अब की बात। पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े तुर्रम लोग, बाला साहब थोराट जो 1985 से कभी हारे नहीं थे, वो कहते हैं मेरा खुद का स्टाफ जो है, काम करने वाले स्कूल कॉलेजेस और बिजनेस के 1 लाख वोट है, वो हार गए। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े लीडर, महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े लीडर जो चीफ मिनिस्टर थे, वो हार गए। ये अपना वसई के ठाकुर लोग, जिनके राज में कभी कोई झंडा नहीं लगा सकता था, वो सब के सब साफ हो गए। मतलब कितना नाम गिनाया जाए। और आज हालत ये है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं कोई बन सकता, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मदद किया, दुआएं की, मैं चुनकर आ गया। आपकी मोहब्बतों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत से जिताया मुझे। लेकिन अब की बार मामला बहुत ही खराब था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सब लोगों ने यहां मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी। यकीन जानिए, मेरा मकसद सियासत में सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज लगाऊं। जिस मुल्क में हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसी मुल्क के अंदर स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बुलाती है और खड़ा करती है, कहती है मुसलमान है, मुस्लिम है, इसको मारो। छोटे छोटे बच्चे आगे इसको मारते हैं, जोर से वो रोता है, बोलते जोर से मारो और जोर से मारो, क्योंकि ये मुसलमान है। एक पुलिस वाला बंदूक लेके घुसता है ट्रेन में, जो हमारा मुहाफिज है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। वो ट्रेन के डिब्बे में एक आदमी है, उसके साथ दाढ़ी नहीं उसको है, उसको धक्के मार के साइड करता है। उसका मुलाजिम को दाढ़ी है, उसको खींचता है और 3 लोगों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रखकर कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। यह हालात इस मुल्क में है आज। जो कहता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, मेरा तेरे बाप की ताकत नहीं, तो मस्जिद में घुस के मार। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तेरी ताकत है, तो किसी मस्जिद में घुस के मार। अगर तेरे से नहीं लड़े तो अपनी बाप की औलाद नहीं। क्या मतलब इसका? क्यों घुस के मारोगे भाई मस्जिद में? क्या गलती किया है हमने? कुरान शरीफ लोग पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ को उठाकर देखो हटवा दिया गया है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। और जब हमने उनकी शिकायत किया तो मुख्यमंत्री जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये हालत है आज। अभी मैं आ रहा था तो 3 टीवी वालों ने मुझे कहा कि आपसे मुझे बाइट चाहिए, दोनों चाहिए। गोंडी से यहाँ कुल्ला तक मैं बात ही करता रहा। क्या आज कोई जजमेंट आया है कि माइक लाउड स्पीकर तेज बजेगा तो उस पर मुकदमा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की वजह से, और कुछ नहीं। तो मैंने बोला सिर्फ मस्जिदों पर क्या और हर जगह किया जाएगा? वो नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने कहा कानून बराबर नहीं, कानून सिर्फ मेजॉरिटी के साथ देता है, माइनॉरिटी के साथ नहीं देता है। मस्जिदों को लाउड स्पीकर तो भारी पड़ रहा है इनको। अभी रामनवमी आएगी तो ये गेरुआ कपड़ा बांधेंगे, मोटरसाइकिल देंगे 100-200 आदमी, और मस्जिद के सामने आकर नारा लगाएंगे, और मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही है, नमाज हो रही है, जरा यहाँ मत चिल्लाइए। तो घुस के जाएंगे, मस्जिद के ऊपर गेरुआ झंडा लगा देंगे और कहेंगे यहाँ रहना है तो वंदे मातरम पढ़ो, जय श्री राम करो। रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। हम तो चाहते हैं सब मिलकर रहें,
हमने तो स्टेटमेंट दिया कि जब रामनवमी आए या गणपति आए तो हम मुसलमान लोग आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, जब मस्जिद आए ना तो ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ पर कोई भी बाजा मत बजाओ, यहाँ कोई रंग मत फेंको, तो मुसलमान खुद आपको आपके ठंडा पानी पिलाएगा आपको। तो मुझे कहते हैं आप हमको सिखाएंगे, हम क्या करें? मैं अच्छी बात सिखा रहा हूं, अगर हम आप हमको सिखाएंगे, यह आज है। बस एक ही बात है दोस्तों, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने, कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी को एमएलए बनना है, हर आदमी को इलेक्शन लड़ना है, और बड़ा अफसोस है मुझे, लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया तो मैं लीडर हो गया। अबे कितने 10-10 बार के चुने हुए एमपी घूम रहे हैं, कुत्ता भी नहीं पूछता उनको। लीडर उसे कहते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करता हो, जो लोगों के सुख और दुख में चिल्लाता भागता हो। गांधी जी कभी इलेक्शन लड़े थे क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी जीते थे क्या? लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर का गली गली में, घर घर में फोटो है, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं कि उन्होंने समाज के दबे कुचलों के लिए आवाज उठाई। तो हमें इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जीते या ना जीते, लेकिन एक पावर बनाने की जरूरत है। देखिए दुनिया में बुरे लोग, दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं। याद रखिए, दुनिया में जो अच्छे लोग हैं चुप हैं, अच्छे लोगों को बोलना शुरू करना पड़ेगा। और जो शख्स ये कहता है कि मेरा राजनीति से, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिए अगर समाज में कोई खराबी हो रही है तो वही शख्स जिम्मेदार है इस बात का जो ये कहता है कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सियासत तय करती है कि मुल्क किस करवट बैठेगा, मुल्क में कौन किसको क्या मिलेगा, मुल्क में कौन सा कानून बनेगा, ये कोई जमात तय नहीं करती, ये सियासत तय करती है। इसलिए दोस्तों, अच्छे लोगों को सियासत में आने की जरूरत है, और ऐसे लोग आना चाहिए जिनका पेट भरा हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जिनका टारगेट खुद को बढ़ाना नहीं हो बल्कि समाज को बढ़ाने के लिए हो। ऐसे लोग समाज आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर जुल्म के खिलाफ लड़ने को ताकत बनेगी। अगर सिर्फ अपने लिए आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो खत्म हो रहा है, और राजीव माही के ऊपर हाईकोर्ट से जजमेंट आया, कोई भरोसा नहीं, मेरे पहला केस कर देंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन सड़क पर दंगा मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए कि जबरदस्ती कोई छोटी सी बात लेकर भागना शुरू कर दिए और उसको कर दिया। मैं एक दिन गया था दशहरे में, हिंदू भाइयों ने बुलाया था, वहां मूर्ति थी, मैं यहाँ खड़ा था, उन्होंने हाथ उठाया, मैं चला गया। दूसरे दिन एमआईएम के लोगों ने मेरे माथे पर टीका लगा दिया कंप्यूटर से। मैं मौलवी नहीं हूँ भाई, मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ भाई, मैं सियासी आदमी हूँ। सियासी आदमियों से आप ये सब बातें क्यों करते हैं? और मैंने कोई टीका भी नहीं लगाया, मेरे पास वो तस्वीर है जिसमें टीका नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो हर इलेक्शन में ये देखो ये मुसलमानों के रहनुमा टीका लगा रहे। अरे टीका लगाना नहीं लगाने से क्या मतलब इसका होता है? इस तरह की चीजें लाकर लोग ना समाज के अंदर लोगों को बदनाम करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। इसलिए मैं फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और बहुत एहतराम के साथ मेरी जो है बहुत ज़्यादा आपने मेरे बारे में अच्छे अच्छे कसीदे कहे, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासतौर से मुदस्सिर, शाहिद, इनके पूरे ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम लोग अपनी जगह खड़े रहे। ताली बजनी चाहिए भाई के लिए, शायर के लिए। समाज के लोगों की है सदा, हक बात बोलने में हमें डर नहीं कोई। वासिम आजमी साहब के लिए पेश करता हूँ, जिसमें वासिम आजमी मनाया जा रहा है। विनायत कीजिए साहब। किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये है जनाब अबू आसिम आजमी साहब कि एमएलए भी बने तो बड़ी
इंसान से बढ़े, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। मैं मुदस्सर शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हुए फैसल भाई, मुन्ना भाई और जनाब हफीज अकमल साहब, हफीज मलिक साहब, जनाब शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करते हुए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। हम शोरा इकराम अबू आसिम आज़मी साहब का नाम लेने के लिए भी डरते हैं कि आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि चाहे मालेगांव हो, अकोला हो, नागपुर हो, हर जगह अबू आसिम आज़मी का डंका बजता है। और फिर ताकूती ताकतें चाहती थी कि इस बार अबू आसिम आज़मी साहब को पीछे किया जाए, मगर जब अल्लाह जिसको चाहता है उरूज देना, तो दुनिया के सारे इंसान मिल जाए तो भी उसको कुर्सी से गिरा नहीं सकते। गवंडी जिंदाबाद के इतने दिग्गज लोग, यहाँ तक के वजीर आला भी घूमता हुआ नजर आए उस इलाके में, मगर अबू आसिम आज़मी साहब का कुछ तोड़ नहीं पाया। और अवाम ने बता दिया कि हम जिसके साथ है उसका एमएलए तो, उसका वजीर आला तो क्या, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अक़लियत की भरपूर आवाज ही नहीं, हिंदुस्तान की आवाज जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इस कलमों के चलने में बहुत देर लगेगी, आजाद संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत मेरी छोड़ दे उंगली, वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। इस नसीहत के साथ आसिम आज़मी साहब के रूबरू मुझे एक नज़्म पढ़ने का मौका मिल रहा है जो एक ज़माने से कहते रखते हुए। उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम, उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। बहुत अच्छे उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। बंद देखें कि नफरत की हवेली को मैं मिस्मार करूंगा, नफरत की हवेली को मैं मिस्मार करूंगा। चाहत के गुलिस्तान को गुलजार करूंगा, चाहत के गुलिस्तान को गुलजार करूंगा। और दुश्मन की हर एक चाल को, दुश्मन की हर एक चाल को कर दूंगा मैं नाकाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी और की जश्न में आए हुए हैं। जश्न अबू आसिम मनाया जा रहा है। भाई का इस्तेमाल शानदार। उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। और इंसाफ की अभी भी हरारत है खून में, इंसाफ की अभी भी हरारत है खून में। शामिल है इनकलाब का नारा जुनून में, शामिल है इनकलाब का नारा जुनून में। होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा कभी मिल्लत को मैं बदनाम। आसिम है मेरा नाम, आसिम है मेरा नाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत, उल्फत खुलूस प्यार का लाया हूँ मैं पैगाम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। पहुंचा दिया सभी ने पलक पर जमीन से। ये चौथी बार हमारे भाई जो जीत क्या है कि इनकलाबी जीत है, पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। पहुंचा दिया सभी ने पलक पर जमीन से। दिल भर गया है दिल्ली के मसनद नशीन से, दिल भर गया है दिल्ली के मसनद नशीन से। और जनता न चुप रहेगी, जनता न चुप रहेगी, ये खुद लेगी इंतकाम।
आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। और ये भी इसे सदाकतों से लबरेज है, पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। भाई पेश करिए आप। तुम मेरी हकीकत को मिटाओगे कहाँ तक। तमाम मुखालिफीन चाहते थे ये चिराग बुझ जाए, लेकिन जिसे कुदरत रोशन करे उसे कौन बुझा सकता है। तुम मेरी हकीकत को मिटाओगे कहाँ तक, मैं तुमको नजर आऊंगा जाओगे जहाँ तक। तुम मेरी हकीकत को मिटाओगे कहाँ तक, मैं तुमको नजर आऊंगा जाओगे जहाँ तक। वो छेड़ोगे अगर मुझको, छेड़ोगे अगर मुझको तो मच जाएगा कोहराम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम, आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मिले तो उठो पढ़ के छीन लो, फरियाद अनसुनी हो तो फिर लड़के छीन लो। फरियाद अनसुनी हो तो फिर लड़के छीन लो। जो साथ दे तुम्हारा, जो साथ दे तुम्हारा करो उसका एहतराम। आसिम है मेरा नाम, अबू आसिम है मेरा नाम, आसिम है मेरा नाम। कौन है महान अबू आसिम आजमी? बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों एक मरतबा अगर जोरदार तालियां आप बजा दीजिए तो मुझे भी पढ़ने में थोड़ा हौसला मिलेगा। क्या बात। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मुखलिस, वफा, प्यार, मोहब्बत का आईना। जमील भाई, मुखलिस, वफा, प्यार, मोहब्बत का आईना। मुखलिस, वफा, प्यार, मोहब्बत का आईना। चाहा था हमने जिस तरह वैसा दिया हमें। अच्छा है, वाह। चाहा था हमने जिस तरह वैसा दिया हमें। और यार तेरा करम है, इनायत है ये तेरी, तूने अबू आसिम सा नेता दिया हमें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तूने अबू आसिम सा नेता दिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ ये भाई, कि आई जो बात कौम का कायद किसे कहे। आई जो बात कौम का कायद किसे कहे। सबने पुकारा नाम तुम्हारा अबू आसिम, सबने पुकारा नाम तुम्हारा अबू आसिम, तुम्हारा अबू आसिम। वाह और वो हिंदू हो, मुसलमान हो या के सिख ईसाई, वाह, हर शख्स कह रहा है हमारा अबू आसिम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पुरफितन दौर के फितने में रहा करती है, पुरफितन दौर के फितने में रहा करती है। वो हवस जादों के नरगे में रहा करती है। वाह, वो हवस जादों के नरगे में रहा करती है। और ऐसी खातून जो रहती नहीं पर्दे में नसीब, उसकी पाकीज़गी खतरे में रहा करती है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों बस मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाह, अर्ज करता हूँ कि खबासत से अगर हो पाक सबकी सोच भारत में। क्या इसकी तवज्जो? वाह, खबासत से हो अगर पाक, खबासत से अगर हो पाक सबकी सोच भारत में, वाह जो हर दिन हो रहे हैं आपसी पंगे नहीं होंगे। वाह वाह, हर दिन हो रहे हैं आपसी पंगे नहीं होंगे। और हमारे मुल्क के आईन पर अगर सब अमल कर ले, मिलेगा सबको सबका हक, कभी दंगे नहीं होंगे। वाह। दिल की धड़कन और हमारी जान अबू आसिम। दोस्तों तालियां बजाएं एक बार मुदस्सर शेख साहब के लिए, अबू आसिम करता हूँ। एक मरतबा मुदस्सर शेख साहब के लिए, अबू आसिम आजमी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा पेश करता हूँ। देखें ताली बजाएं भाई, ताली बहुत जरूरी है। अबू आसिम आजमी साहब के लिए पढ़ता हूँ। हमेशा काम करता है वो मिल्लत को जगाने का, मेरा दावा है कोई उससे बेहतर हो नहीं सकता। बहुत है रहनुमायों तो हमारे शहर में यासिर, अबू आसिम के जैसा कोई रहबर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।
अबू आसिम के जैसा को रहबर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया। वाला प्यारा नाम, चाहे मालेगांव शहर हो, धूलिया हो, अमरावती हो, अकोला हो, जलगांव, भुसावल हो, अबू आसिम आदमी साहब ने नेक नियति के साथ भरपूर तर्जुमानी और नुमाइंदगी की।